झारखंड के गोड्डा में बड़ा हादसा। ललमटिया कोयला खदान में करीब 35 डंपर और 4 बड़े पे लोडर समेत करीब 50 मजदूरों के दबे होने की आशंका। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे का दावा, 60 से ज्यादा मजदूर फंसे। कोयला तस्करों और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के प्रबंधन को हादसे के लिए बताया जिम्मेदार। कल शाम हुए हादसे में राहत और बचाव का काम जारी। पटना से एनडीआरएफ की टीम भी हुई रवाना। पुणे में भी आज सुबह हुआ हादसा। एक बेकरी में भीषण आग में झुलसकर 6 कर्मचारियों की मौत। हादसे के वक्त सभी 6 कर्मचारी बेकरी के अंदर सो रहे थे। जांच में खुलासा, मालिक ने नहीं लिया था फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा संकट। मुलायम के 325 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अखिलेश हुए बागी। जारी की 235 उम्मीदवारों की लिस्ट। अखिलेश की लिस्ट आने के पर शिवपाल ने किया पलटवार। 68 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक समाजवादी पार्टी के 393 उम्मीदवारों का ऐलान। अखिलेश की लिस्ट में 171 मौजूदा विधायकों और 64 नए उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। अतीक अहमद, नारद राय, ओम प्रकाश के नाम नहीं। मुलायम की सूची में शामिल नहीं होने वाले राम गोविंद चौधरी, अतुल प्रधान को भी अखिलेश ने बनाया उम्मीदवार। पवन पांडे, अरविंद गोप को भी टिकट। अखिलेश उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से अलग होकर लड़ेंगे चुनाव। बची हुई सीटों पर भी सीएम जल्द ले सकते हैं फैसला। टिकट बंटवारे को लेकर मुलायम को नहीं मना सके अखिलेश। मुलायम ने कहा, सर्वे के मुताबिक जो हार रहे थे उन्हीं के टिकट कटे। अखिलेश से 1 घंटे की पहली मुलाकात के बीच मुलायम ने शिवपाल को बुलाया। शिवपाल ने अखिलेश को दिखाई सर्वे रिपोर्ट। अखिलेश की लिस्ट जारी होने पर समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय खफा। कहा, अगर कोई मंत्री लिस्ट जारी कर दे तो क्या करेंगे सीएम। अमरोहा में टिकट नहीं मिलने पर नौगावा विधानसभा के मौजूदा विधायक अशफाक अली खान के समर्थन में सड़क पर उतरे समर्थक। समाजवादी पार्टी के खिलाफ दी चेतावनी। मैनपुरी के भोगांव विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार शिव बख्श शाक्य के खिलाफ प्रदर्शन। वर्तमान विधायक के समर्थकों ने फूंका पुतला। नोटबंदी के फैसले के बाद अपने पहले इंटरव्यू में इंडिया टुडे से बोले पीएम, एक एक पैसे का हिसाब सरकार के पास। आतंकियों की रुकी फंडिंग। नए साल में घर में नहीं रख सकेंगे आप 500 और 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट। देना होगा जुर्माना। सरकार ने जारी किया है अध्यादेश। नोटबंदी में बैंकों में पुराने नोट जमा करने की आज आखिरी तारीख। अब सिर्फ आरबीआई में जमा होंगे पुराने नोट। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लकी ग्राहक योजना का आज पहला लकी ड्रॉ। पीएम मोदी करेंगे ऐलान। मोदी सरकार पर नीतीश का तंज। कहा, मैं जो भी करता हूं सोच समझ कर करता हूं, एटीएम की तरह लंबी लाइन लगाकर नहीं। नोटबंदी के बाद सरकार को मिलने वाले टैक्स में जबरदस्त इजाफा। इनकम टैक्स में 14% की बढ़ोतरी। आरबीआई का दावा, नोटबंदी और जीएसटी में अर्थव्यवस्था को बदलने का दम। एनपीए को बताया अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती। नोटबंदी के बाद निजी टोल ऑपरेटर्स को हुए भुगतान की भरपाई करेगा एनएचएआई। 922 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए कैबिनेट की आर्थिक कमेटी का भेजा प्रस्ताव। अलवर में एक गाड़ी से 7 लाख कैश बरामद। 2 आरोपी पकड़े गए। पूछताछ कर जांच जारी। दिल्ली के दरियागंज के जैन कोऑपरेटिव बैंक में इनकम टैक्स की रेड। एक शख्स के नाम पर 9 फर्जी अकाउंट खोले जाने की मिली थी शिकायत। कोलकाता में पारस मलोड़ा के प्रॉपर्टी और बैंक फील्ड प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। बस्तर में नक्सलियों के करीब 1 करोड़ रुपए जब्त। जेएनयू के छात्र और वकील शालिनी गेरा पर नक्सलियों के काले धन को सफेद करने का आरोप। जोधपुर में सराफा कारोबारियों पर आयकर विभाग का छापा। सराफा कारोबारियों में मचा हड़कंप। बैंक की गलती से फरीदकोट के किसान के खाते में आए 49 लाख। किसान ने सारे पैसे बड़ी चालाकी से अपने रिश्तेदारों के खाते में डाले। बैंक को 2 दिन बाद मिली जानकारी। आंध्र प्रदेश में पोस्ट ऑफिस के 2 अधिकारियों को सीबीआई ने भेजा जेल। नोटबंदी में करेंसी की हेराफेरी में फंसे। नोटबंदी के बाद बैंक में आए 7 लाख करोड़। 60 लाख लोगों ने जमा कराए पैसे। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर पड़ा नोटबंदी का असर। कटरा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी से कारोबार में 50% की कमी। मोदी सरकार ने गरीब परिवारों को 1.5 करोड़ एलपीजी के सिलेंडर बांटे। 8 महीने में मिली कामयाबी। राज्यसभा से मिथुन चक्रवर्ती का इस्तीफा मंजूर। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लगाई मोहर। 4 जनवरी को चुनाव आयोग कर सकता है 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। यूपी में 7 चरणों में वोटिंग के कयास। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी होने हैं चुनाव। एक ही चरण में हो सकती है वोटिंग। पंजाब में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जारी कर सकते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र। अभी तय नहीं हुई है तारीख। फिरोजपुर में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने बीजेपी संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 8 जनवरी को अमृतसर में खत्म होगी यात्रा। अरुणाचल प्रदेश में गहराया सियासी संकट। अरुणाचल प्रदेश पीपल्स पार्टी ने सीएम समेत 7 नेताओं को किया निलंबित।
अगस्टा वेस्टलैंड डील के नए सिरे से जांच करेगी सीबीआई। यूएई और सिंगापुर से मिली जानकारी में मनी ट्रेल के लेकर मिले अहम सबूत। असम के नगांव में रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहेन के घर पर ग्रेनेड से हमला, लेकिन नहीं फटने से कोई हताहत नहीं। बस्तर में 12 नक्सली गिरफ्तार। 2007 में पुलिस पोस्ट पर हमले में 55 पुलिसकर्मी की हुई थी मौत। सिरसा में पंजाब हरियाणा पुलिस का सर्च ऑपरेशन। नाभा जेल से फरार अपराधी इसी इलाके में घुसे। जाकिर नाइक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज होने के बाद जाकिर नाइक को भेजा जाएगा समन। मध्य प्रदेश के नीमच में सीएम शिवराज सिंह चौहान के विमान को धक्का लगाकर रनवे से हटाना पड़ा। आडवाणी के विमान उतरने की सूचना पर मची थी अफरा तफरी। हादसों से निपटने की तैयारी में जुटा रेलवे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पूर्व सीएजी विनोद राय से सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए रेल सिस्टम में बदलाव पर मांगे सुझाव। यूपी दिल्ली हरियाणा में अगले 72 घंटे तक घने कोहरे की चेतावनी। हिमाचल उत्तराखंड में 4 से 5 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना। कड़ाके की ठंड को देखते हुए गाजियाबाद में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों की 5 दिन की छुट्टी के आदेश। 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली के लिए अच्छे संकेत नहीं। 2015-16 में 10 लाख बढ़ी गाड़ियां। डीटीसी बसों की संख्या में गिरावट। यूपी होमगार्ड के प्रधान सचिव और आईएएस अधिकारी संजीव दुबे ने की खुदकुशी। सीएम अखिलेश यादव ने जताई संवेदना। यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। मेरठ किया गया रेफर। ग्रेटर नोएडा के सीएनजी पंप पर 6 नकाबपोश का धावा। 14,000 रुपए, 2 लाइसेंसी हथियार और मोबाइल लूटकर भागे बदमाश। ग्रेटर नोएडा के दादरी में ऑटो चालक की हत्या। वारदात के बाद रेलवे ट्रैक पर बदमाशों ने फेंकी लाश। बिजनौर के पंजाबी मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी। गुस्साए कारोबारियों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर उतारा गुस्सा। भागे दमकल कर्मी। समस्तीपुर में जेडीयू एमएलसी राणा गंगेश्वर के निजी सचिव की हत्या। गोली मारकर वारदात को दिया गया अंजाम। हाजीपुर जेल में कैदियों के बीच मारपीट। एक कैदी घायल। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में डबल मर्डर। छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी को पीट पीट कर मार डाला। बिहार के मोतिहारी में मोटरसाइकिल चोरी की घटना। सीसीटीवी में कैद। बदमाशों की शिनाख्त के बाद भी नहीं हो सकी गिरफ्तारी। उधमपुर में सैकड़ों युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी ने 2 लड़कियों से की है शादी। पानीपत में 70,000 रुपए में एक लड़की का सौदा। झारखंड से शादी का झांसा देकर लाई गई थी आदिवासी लड़की। करनाल में ज्वेलरी की दुकान में चोरी। सीसीटीवी में वारदात कैद। सवाई माधोपुर में अवैध गैस गोदाम पर रेड। 12 अवैध गैस सिलेंडर के साथ 2 गैस रिफिलिंग मशीन जब्त। भिवंडी में मारिया ज्वेलर्स में खरीदारी करने पहुंची मालेगांव की 3 चोरनी गिरफ्तार। सोने के बॉक्स लेकर हो रही थी फरार। भुवनेश्वर में ट्रक ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। 6 लोगों की मौत। बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प। 4 घायल। पश्चिमी मिदनापुर में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर। मालदा में नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस से 12 बच्चे बरामद। 5 से 13 साल की उम्र के हैं सभी बच्चे। दक्षिण 24 परगना में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे मिली नवजात बच्ची। माता पिता को तलाशने में जुटी पुलिस। कोलकाता में 2 श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़े गए। मुरादाबाद में शादी वाले घर में चोरी करने वाले बाप बेटी को पुलिस ने पकड़ा। बड़ी मात्रा में सोने की चूड़ियां, मोबाइल फोन और घड़ियां बरामद। बाराबंकी के कटका गांव में जायदाद के लिए सगे भाई ने किया छोटे भाई का कत्ल। 3 गिरफ्तार। झांसी में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति परीक्षा में अनोखा नजारा। अभ्यर्थियों से करवाई गई सफाई। शिकायतों को नजरअंदाज करने पर फतेहपुर के चक रसूलपुर गांव में लोगों का फूटा गुस्सा। पंचायत अधिकारी को बंधक बनाकर पीटा। ग्वालियर में पैसे के लालच में दोस्त ने कुंवारे दोस्त की कराई नसबंदी। शराब की लत छुड़ाने पर का झांसा देकर नसबंदी। सोनीपत के गोहाना में आरटीआई के तहत जवाब मांगना एक शख्स को पड़ा महंगा। पिटाई के बाद अस्पताल में तोड़ा दम। कोटा में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन। कला और विज्ञान के छात्रों के उत्पात के लिए एक दूसरे पर लगाए गए इल्जाम। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पालना गृह में एक नवजात बच्ची मिली। गरीबी का हवाला देकर पिता ने छोड़ा। दिल्ली पुलिस ने रचा इतिहास। 2016 में 25,000 पुलिसकर्मियों का किया प्रमोशन। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल अजीत सिंह ने पहला गाना किया लॉन्च। इस मौके पर गजल गायक बंधु मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन थे मौजूद। पश्चिमी मिदनापुर में गुस्से में 3 हाथियों ने एक शख्स को मार डाला। कोहरे की वजह से हाथियों से टकरा गया था मृतक। ओडिशा के बलांगीर में एक और रॉयल बंगाल टाइगर की मौत। जहर देने का अंदेशा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तेंदुए की चमड़ी जब्त। वन विभाग की छापेमारी में गांव में मिली कामयाबी।
भुवनेश्वर में आदिवासियों का प्रदर्शन, पूरी तरह फॉरेस्ट लॉ लागू करने की रखी डिमांड। रायसेन की नर्मदा नदी के किनारे पतई गांव में मिले डायनासोर के जीवाश्म, 2 अंडे मिलने का किया गया था दावा। नए साल पर रेलवे का तोहफा, 1 जनवरी से चार्ट बनने के बाद खाली बची सीटों का आरक्षण कराने पर रेलवे देगा 10% डिस्काउंट। टाटा सन्स ने ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को भेजा लीगल नोटिस, सभी गोपनीय दस्तावेज वापस लौटाने के लिए कहा। सोने की कीमतों में 150 रुपए का उछाल, 10 ग्राम सोने का दाम हुआ 28,350 रुपए। चांदी की कीमतों में भी 400 रुपए प्रति किलो का इजाफा, 1 किलो चांदी की कीमत हुई 39,900 रुपए। पाकिस्तानी जेल से रिहा 110 से ज्यादा मछुआरे गुजरात के वेरावल पहुंचे, करीब 15 महीनों से जेल में थे बंद। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 1 जनवरी को कर सकते हैं सगाई, ऋषिकेश के करीब नरेंद्र नगर में होटल आनंदा में कार्यक्रम। अनुष्का विराट की सगाई में बिग बी और अनिल अंबानी के शामिल होने के कयास, नरेंद्र नगर पहुंचे सेलिब्रिटी। पोंगल पर जल्लीकट्टू के आयोजन की मांग को लेकर कोयम्बटूर में प्रदर्शनकारियों ने कहा जल्लीकट्टू नहीं हुआ तो बेच देंगे साइन। कॉर्बेट पार्क में बाघों की चौथे चरण की निगरानी शुरू, जंगल में लगाए गए 500 से ज्यादा हाईटेक कैमरे। कॉर्बेट में अब तक 215 बाघों की गिनती हो चुकी है, चौथा चरण पूरा होने पर बढ़ सकती है तादाद। राजेश खन्ना के जन्मदिन पर बेटी ट्विंकल ने उन्हें दी नम आंखों से श्रद्धांजलि, कल थी उनकी जयंती। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म धोनी से जुड़ी क्रिकेट की ट्रेनिंग का वीडियो शेयर किया, कहा मिस कर रहा हूं वो पल।